हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट 42 एंड 43 कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 42 कवर करेंगे। और इसका देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन 36 नंबर है। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो उनके वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो यहाँ सबसे पहले लगाने का तरीका होगा, देखिए पहले वर्तमान यानी प्रेजेंट, और यदि पहले की बात करेगा तो ऊपर लिखेंगे यानी बिफोर, और यदि बाद की चर्चा करेगा तो यानी आफ्टर। तो ये बी पी ए में पहले सेट करेंगे प्रश्न को। तो वर्तमान में दिया है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर ए लिख लेंगे और यहाँ पर बी। तो बी यदि x वर्ष है तो ये 7 वर्ष बड़ा है ए बी से, तो 7 जोड़ देंगे। अब 4 वर्ष बाद की चर्चा कर रहा है, 4 वर्ष बाद आगे प्रश्न में है 4 वर्ष बाद। देखिए 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो पहले 4 वर्ष पश्चात दोनों की लिख लेंगे। तो 4 साल बाद x धन 7 था, 4 और जुड़ेगा तो x धन 11 हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी x धन 11, और बी की आयु 4 वर्ष पश्चात हो जाएगी x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात बी की आयु तो दिया है यहाँ पर x प्लस 4, और ए की आयु की आधी रह जाएगी। तो ए की आयु x प्लस 11 है, इसकी आधी रह जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाग जब करना हो तो जो बड़ा होता है उसी में भाग करेंगे, और गुणा जब करना हो तो जो छोटा होता है उसमें गुणा करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें देखेंगे 2 का जब x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 चौको 8 बराबर ये x प्लस 11 ही रहेगा। यहाँ पर पक्षांतर करेंगे x को तो यहाँ वैल्यू x बचेगी, और 8 पक्षांतर होगा तो 3 पक्षांतर करने पर x बराबर 3 फाइंड आउट होगा। अब कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो दोनों की वर्तमान आयु तो ये दिया है x प्लस 7 और x, तो योग निकालना है। तो देखिएगा यहाँ जब 3 रखेंगे तो 7 3 10 हो जाएगी ए की, और बी की 3 होगी, तो दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 3, तो वर्तमान आयु का योग 13 वर्ष होगा। ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या है। तो ये लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याओं अंतर समान है, 1 से 100 तक 1 का अंतर है। तो एवरेज निकालने का यानी औसत या माध्य वही है। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। तो 101/2 करेंगे तो 2 पंचे 10, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, फिर 10 हुआ, 2 पंचे 10, तो इसका माध्य होगा 50.5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी घन के 2 विकर्णों के बीच का कोण क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 90 डिग्री होगा, 2 घन याद कर लेना है, 2 विकर्णों के बीच का कोण। और नेक्स्ट है 22,801 का वर्गमूल, तो इसको भाग 20 से फाइंड आउट करेंगे तो 151 होगा इसका वर्गमूल। इसको भाग 20 से ही निकालेंगे, पिछले सेटों में कई सेटों में बताया गया है भाग 20 से। एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन का फार्मूला लिखना है और इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे, अब आर क्यूब है तो मतलब 4.2 गुणे 4.2, 3 बार इसमें गुणा करेंगे। अब वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे, देखिएगा 7 छंग 42, भाग नहीं जाएगा, पहले 0 लगाएंगे, फिर 3 एकम 3, ये 0 होगा, 3 दूनी 6। अब गुणा कर देना है आपस में तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो देखिएगा 22 चौक 88 गुणे यहाँ पर 42 दूनी 84 होगा, 0.84 गुणे 4.2। तो यहाँ पर जब इसका गुणनफल करेंगे तो 310.464 आएगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा 310.464, या इसी को लिखेंगे लगभग 310, इसमें ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो 310 होगा, वो भी सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कासिक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 60 का जस्ट अपोजिट होगा, साइन 60 √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगी। ये इसको सारणी से, त्रिकोणमिति सारणी से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसका 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो समय बराबर पहले फार्मूला लिखेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। दूरी देखेंगे 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 440 मीटर लंबे पुल को पार कर रही, तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे पुल और रेलगाड़ी की, तो ये मीटर में आ गई। और बटे समय दिया है, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि इकाई समान होना चाहिए, मान रखते हैं समय। तो यहाँ पर ये मीटर में है दूरी और ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 18 पंचे 90, तो 5 5 25, और यहाँ पर हो जाएगा 600 जोड़ने पर 600 भागे जब 25 करेंगे, देखते हैं 25 से कम 25 दूनी 50 और 10 100 हुआ, 25 चौको 100, 24 सेकेंड आएगा, इसकी वैल्यू 24 सेकेंड टाइम।
नेक्स्ट देखेंगे यदि किसी संख्या का 23% है तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए संख्या हमेशा 100% होती है, जो कि 23% यहाँ पर दिया है 46 के, तो यहाँ पर 1% निकालेंगे तो 2 आएगा। 23 दूनी 46 कैंसिल आउट करने पर अब 100% निकाल देना है, तो 100% निकालने के लिए 100 गुणे 2 कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 200। ये इसका सलूशन होगा। नेक्स्ट देखिए दिनेश ने कुछ धन 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 3 साल बाद लौटाया, तो उधार पैसा कितना लिया था। तो उधार पैसा यानी उधार मूलधन कहलाता है P। अब मूलधन ज्ञात करने का फार्मूला होता है जब मिश्र धन दिया हो तो मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन दर गुणे समय। और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो मिश्र धन दिया है 11,360 और गुणे 100 हो जाएगा बटे 100 धन दर गुणे समय, तो 16% और 3 वर्ष, तो 16 गुणे 3 तो 16 3 48 और 100 जुड़ेगा तो 148 हो जाएगा। यहाँ पर 11,360 डबल जीरो और लगा देंगे और भाग करेंगे 148 से तो वैल्यू आएगी 7675। इतने रुपए उधार लिया था। ये इसको आप भाग करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, यदि आधार 10 पर x का लघुगणक 2 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो लघुगणक रूप में लिखा हुआ है, तो इसको घातांक रूप में पहले सेट करेंगे। तो देखिए घातांक रूप में कैसे लिखा जाता है, तो 10 की घात में लिखेंगे 2, मतलब इनको चेंज करना है आपस में, बराबर x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी, x बराबर 100 होगा। ये इसका सल्यूशन। 65 डिग्री के समपूरक कोण का मान क्या है। ये प्रश्न में गलत लिखा था, पूरक है, यहाँ पर बना लेना है समपूरक। और समपूरक के लिए 180 माइनस 65 कर देंगे क्योंकि समपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री। ये इसका सल्यूशन होगा। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिएगा यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² की वैल्यू। तो यहाँ पर x² प्लस जब 1/x² निकालना हो, प्लस से प्लस में जा रहा है, देखिएगा ये प्लस से प्लस की निकालना हो तो इसको लिखेंगे 5² - 2 -2 कर देते हैं, लेकिन पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 25 में 2 घटाएंगे तो वैल्यू 23 होगी। ये इसी का सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी का, नेक्स्ट है 15% ऑफ 180, मतलब कहने का 180 का 15% कितना होगा। तो यहाँ पर निकाल देंगे 180 का 15%, तो 180 गुणे 15/100। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 नहीं है 180, फिर 5 से 5 से कम 5, 5 × 3 15, तो 9 × 3 27 वैल्यू होगी इसकी। नेक्स्ट है यदि 4x - 3 = 61 तो x की वैल्यू, तो देखिएगा 4x - 3 = 61 दिया है, तो 4x = 3 पक्षांतर करेंगे तो 64 हो जाएगा जोड़ के, और 4 × 1 = 4 कैंसिल आउट करेंगे 16 × 4 = 64, मतलब x बराबर वैल्यू हो जाएगी 16। तो इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखिएगा 43 नंबर, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। देखिएगा 24 12 6 3 ये सीरीज दिया है श्रेणी क्रम, और यहाँ पर देखेंगे घटते क्रम में है सीरीज, तो इसमें भाग किया है। अब देखिएगा यहाँ पर पहले 2 से जब भाग करेंगे तो 12 आएगा, 24 में 2 से भाग करने पर। फिर यहाँ भी 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 आ जाएगा। अब 3 में 2 से भाग कर देना है तो 1.5 मतलब 1.5, तो 1.5 इस सीरीज का आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिएगा ये भी घटते क्रम में है लेकिन ये सिंपल सीरीज है, तो यहाँ पर 2 माइनस किया तो 98 आया, फिर 3 माइनस किया तो 95, 95 3 98, फिर यहाँ पर 4 माइनस किया तो 91। अब यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 86, 86 5 91 होता है, इसका आंसर 86 होगा। ये 1.5। नेक्स्ट देखिएगा 1440, 1440 ये भी घटते क्रम में है, वो भी तीव्र गति से कमी हो रही है, तो यहाँ पर भाग किया है। जब ज़्यादा मात्रा में कमी हो रही हो तो भाग, यदि कम अंतर हो तो फिर जोड़ या घटाव होता है। तो यहाँ पर भाग 1 का किया तो 1440 ही आया, फिर यहाँ पर 2 का भाग कर दिया तो 720 आ गया, फिर 720 में 3 से भाग किया 24 × 72 तो 240 आ गया। यहाँ पर दिख रहा है कि 0 0 कैंसिल करें तो 6 × 4 = 24, मतलब 4 से भाग करेगा तो 60 आएगा। अब यहाँ पर 5 से भाग कर दिया तो 12 आया, अब इधर 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2 आ जाएगी वैल्यू, 2 × 6 = 12। नेक्स्ट में देखिएगा ये बढ़ते क्रम में है, सिंपल सीरीज है, तो यहाँ पर जोड़ का काम है। तो पहले 2 जोड़ दिया तो 3 2 5, फिर यहाँ 4 जोड़ दिया 5 4 9, फिर यहाँ पर 6 जोड़ दिया तो 2 4 6 सम संख्या जोड़ रहा है, तो यहाँ पर 8 दिया जोड़ा तो 8 15 8 23, और यहाँ 10 जोड़ देगा तो उत्तर मिल जाएगा 23 10 33। हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर फाइंड करना था, 33 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 2 8 14 24 ये बढ़ते क्रम में ये भी है लेकिन इसमें सिंपल सीरीज है। तो पहले तो जोड़ा है 6 2 6 8, फिर 8 6 14,
तो यहाँ पर अब देखेंगे 14, 10, 24, 4 का डिफरेंस कर दिया, पहले 6, 6 फिर 10 जोड़ा और 24, 10, 34। तो देखिए 6, 4, 10, 10, 10 जोड़िए, अब 10, 4, 14, यहाँ पर 14, 4 बढ़ा के जोड़ रहा है लेकिन डबल रिपीट करके। तो 14 जोड़ा तो 34, 14, 48, फिर 14 जोड़ेगा तो 8, 4, 12 और 2, 1, 3, सॉरी 3, 1, 4, 1, 5, यहाँ पर हो जाएगा 4, 1, 5, 1, 6, 62 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर समीकरण है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट है देखिए घात की घात है इसमें 42 नंबर में, 1 पावर x होल घात 1/x, तो घात की घात तो आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब 1 की पावर x गुणे 1/x, x कैंसिल होगा तो वैल्यू a बचेगी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सेक 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये cos 60 का अपोजिट होता है, तो cos 60 की 1/2 तो इसकी 2/1, मतलब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 2 गुणे, ये समीकरण इसको हल करना है, सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 14, 6, 20, 20 में जब 5 घटाएंगे तो 15, तो इसमें हो जाएगा 2 गुणे 15 कर देंगे, इसकी वैल्यू 15 आएगी, तो 15 दूनी 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर रूट 36 का वर्गमूल यानी 36 का वर्गमूल 6 और 16 का 4, 6, 4, 10 वैल्यू होगी इसकी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है पूजा के पिता की आयु पूजा से 4 गुनी बड़ी है, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पूजा से 9 गुनी बड़ी थी, तो पूजा की आयु है। तो देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले पिता की आयु यानी पिता, और यहाँ पर लिख लेंगे पूजा। अब देखिएगा शुरू में दिया है स्टार्टिंग में पूजा के पिता की आयु पूजा से 4 गुनी बड़ी, तो यदि पूजा की आयु 1 तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु 4। अब 5 वर्ष पूर्व पूजा की आयु से 9 गुनी बड़ी थी, तो 5 वर्ष पूर्व भी यदि 1 लेंगे तो यहाँ पर 9 गुनी बड़ी थी तो 9 हो जाएगी। अब 5 वर्ष का डिफरेंस होगा दोनों में, तो यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे। अब यहाँ पर तिरिया गुणा करके 1 की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो देखिएगा 9 1 कम 9, 4 1 कम 4, तो 9 माइनस 4 बराबर, यहाँ पर 9 पना 45, 5 1 कम 5, मतलब 45 माइनस 5, तो यहाँ पर 9 में 4 घटाएंगे 5 और यहाँ हो जाएगा 40, तो 5 1 कम 5, 5 8 40, 1 बराबर 8 हुआ। तो वर्तमान में वैल्यू 1 ही है, तो 1 बराबर 8 वर्ष, मतलब पूजा की आयु वर्तमान में 8 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगी 8 चौक 32 वर्ष, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा एक मशीन का क्रय मूल्य ₹600 है तथा विक्रय मूल्य ₹700 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर CP दिया है ₹600 और SP दिया है, विक्रय मूल्य दिया है ₹720, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा 720 माइनस 600, तो ₹120 का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, परसेंट प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट अपान CP इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, तो 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है, यदि इसकी भुजाओं का अनुपात 12:13:15 हो तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी। तो देखिए भुजाओं का अनुपात दिया है 12:13:15। अब भुजाओं को यदि जोड़ दिया जाए तो भुजा परिमाप कहलाता है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि योग कितना आता है, तो 10 10 20 10 30 और 3 2 5 5 10 यानी 40, और 40 बराबर दिया है 600 मीटर, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 4 1 कम 4, 15 चौको 60, तो 1 बराबर हो जाएगा 15 मीटर। तो जब 1 बराबर 15 मीटर तो सबसे लंबी भुजा तो 15 है, तो 15 बराबर हो जाएगा यहीं पर 15 गुणे 15 225 मीटर सबसे लंबी भुजा होगी, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट है एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। गति यानी चाल, और चाल बराबर फार्मूला पता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है दूरी और समय। तो दूरी यहाँ पर दिया है 270 मीटर, अब खंभे को पार कर रही तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, मतलब 270, और समय दिया है 18 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसी को चाल को जब बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि बड़ी इकाई बदलना है तो बड़े का गुणा करना है, मतलब ऊपर वाला मान बड़ा रहेगा। तो 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 5 25 और 2 20 हुआ, 5 चौक 20, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका सल्यूशन होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट लगभग पूरा हो गया। अब इसमें आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्दी मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट से विजिट करके वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट फाइंड कर सकते हैं। और आर्मी के टॉपिक वाइज वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आर्मी GD, आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी का सॉल्व पेपर तथा आर्मी का रीजनिंग भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे।